जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कुशाल ठाकुर और आप देख रहे हैं इन फोकस। आज 31 मई है और आज के दिन में विश्व भर में तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का मकसद है कि तंबाकू के उपयोग से होने वाले खतरों को उजागर करना। वर्ल्ड नो टोबैको डे के इस दिवस पर अलमीरा रोड स्थित भक्तिवेदांत हॉस्पिटल में एक नो टोबैको डे का प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, जिसको संबोधित कर रहे थे डॉक्टर कैलाश, ऑन्कोलॉजिस्ट और सर्जन डॉक्टर कैलाश। साथ ही साथ वहाँ पर कुछ कैंसर से पीड़ित पेशेंट आए थे जो कि अपने विचार साझा किए, किस दौर से वो कैंसर होने के समय किस दौर से वो गुजरे और आज पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपनी ज़िंदगी किस तरह से जी रहे हैं। जैसे आज का बहुत ख़ास दिन है 31 मई 2022, जिसको हम विश्व तंबाकू निषेध दिवस बोल के मनाया जाता है। तो इस दिन पे ख़ास बात यह है कि तंबाकू का सेवन करने की वजह से जो भी हानिकारक चीज़ें व्यक्ति के शरीर पे होती है उसके बारे में हम पब्लिक अवेयरनेस करें और लोगों को पता चले कि ये टोबैको की वजह से शरीर पे किस प्रकार से अलग अलग टाइप के कैंसर होते हैं। जैसे लंग्स का COPD होता है, जैसे हार्ट पे भी हानिकारक इफ़ेक्ट होके आजकल यंग लोगों को भी हार्ट अटैक आने लगा है। अगर हम देखें तो जो स्त्रियां हैं जो गर्भावस्था में अगर मान लो वो स्मोकिंग करते हैं तो उनका प्रजनन का भी प्रॉब्लम हो रहा है, फर्टिलिटी इश्यूज़ आ रहे हैं, तो काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो इस दिन पे हम ये आज भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में हमने जैसे कैंसर सर्वाइवर टॉक रखा, जिसमें अलग अलग जगह से कोई पेशेंट तमिलनाडु से, कोई अलग अलग जगह से जो भक्ति वेदांत में कैंसर का ट्रीटमेंट किया है वो पेशेंट आके उन्होंने उनका अनुभव शेयर किया, उन्होंने बाकी कैंसर मरीज़ों को और मनोबल दिया। तो ये इस दिन का महत्व यही है कि हम आज के दिन टोबैको कंजम्पशन, उसके जो हार्मफुल इफ़ेक्ट है और हम उसको कैसे क्विट करें, कैसे उनकी सहायता कर सके उस दिन के लिए। एज एन डॉक्टर अगर आम जनता को ये बताना चाहे कि कैंसर इज़ नॉट अ लाइफ थ्रेट, इट कैन बी क्योरेबल, तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? हाँ, ये सही है कि काफ़ी लोगों को डर लगता है जब कैंसर का नाम सुनते हैं, तो उनको लगता है बस अभी मेरा तो ज़िंदगी ख़त्म हो गया। बट ऐसा नहीं है। कैंसर जानलेवा बीमारी है, बट हम इसको क्योर कर सकते हैं। तो वो किस तरह से? तो जैसे मेडिकल फील्ड में उसको हम स्क्रीनिंग कहते हैं, ताकि कोई भी बीमारी होने के पहले हम उसको कैसे क्या डायग्नोस कर सके। तो जैसे हम मान लो ओरल कैंसर है, माउथ का कैंसर, तो उस चीज़ में ओरल कैविटी स्क्रीनिंग होता है। जैसे माउथ का स्क्रीनिंग होता है, जिस चीज़ में जो पेशेंट बीड़ी खाते हैं, गुटखा खाते हैं या टोबैको स्मोकिंग करते हैं, वो केस में हम वो हाई रिस्क पेशेंट को हम देखते हैं, ताकि वो पहले ही स्टेज में, अर्ली स्टेज में हम उनको डिटेक्ट कर सके। और वो जब अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होकर उनका कैंसर ट्रीटमेंट होता है तो वो क्योर हो जाते हैं। तो लाइक अर्ली डिटेक्शन इज़ क्यूरेबल, तो क्यूरेबल हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आम आदमी लोगों तक जाना कि आज के वर्ल्ड नो टोबैको डे पे कि जैसे तंबाकू का सेवन करने से हमारे शरीर पे काफ़ी हानिकारक होते हैं, वो हमको सबको पता है। तो हम कोशिश करें कि कैंसर उससे ना हो, या अगर मान लो कोई तंबाकू सेवन भी किया है तो जब उनको लगता है तो डॉक्टर के पास आके जल्द से जल्द दिखा के उनका आगे का ट्रीटमेंट करें। सर, एक आम इंसान को जनरली अब जो टोबैको खा रहे हैं, अदरवाइज ऑल्सो, एक आम इंसान को कब पता चलेगा कि वो कैंसर हुआ? मतलब ये क्या स्टेजेस है जो इनिशियली अगर किसी को डिटेक्ट होना है या उनको जानकारी लेना है कि भाई अब मुझे सिम्टम्स क्या है उसकी जो? तो जैसे कैंसर के लिए, जैसे कैंसर काफ़ी, जैसे आपको भी पता है कि कैंसर पूरे बॉडी में किसी भी जगह का हो सकता है। जैसे माउथ में कैंसर होता है तो जैसे उनको ब्रश करते टाइम मुंह से खून निकलना, या कोई अपने टंग पे या ज़बान पे अल्सर रहना जो हील नहीं हो रहा है, जो ठीक नहीं हो रहा है 3 हफ्ते से ज़्यादा, या मान लो किसी भी हमारे शरीर से जैसे खांसी से या उल्टी से या संडास की जगह से किधर से भी खून निकलता है, या हमारा वज़न कम होता है, या हमारा 3 हफ्ते से ज़्यादा बुखार रहता है,
या हमें शरीर में किसी भी जगह जैसे गठली आ जाती है, जैसे हम स्वेलिंग आ जाती है, हम ट्यूमर बोलते हैं, जैसे सूजन आ जाती है, तो ये सारे लक्षण हैं जिससे हम ऐसे कुछ भी कोई भी लक्षण रहा तो हमें ज़रूरी है कि हम एक ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाएं, हम सही से उसका निदान करें, ट्रीटमेंट करें, तो फिर कैंसर कम्प्लीटली क्योर हो सकता है। सर आज जो नॉन टोबैको वर्ल्ड डे है, ओके। जिसके लिए आप यहाँ पे आए, जी। आपसे हमने सुना कि जिस तरह से आपका ट्रीटमेंट हुआ है, किस तरह से आप अब ठीक हो के पूरी तरह से नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। थोड़ा सा बताइए कि आपको किस तरह का कैंसर हुआ था और कब हुआ था? मुझे ना सर पिछला जैसे एज ख़त्म हुई थी ना, एज के बाद तीसरे या चौथे दिन मुझे पता चला कि ना मुझे ज़बान में ना छाला था। तो मेरी वाइफ को मैंने बताया तो उसने देखी ये छाला है ना, तो मैं सोचा नॉर्मल होगा मामूली ना। तो किसी ने बोला खोपरा खाओ, किसी ने बोला ये खाओ, छाला है चला जाएगा। तो वो 10-15 दिन मैंने वैसे ही किया, उसके बाद मैं वो गया नहीं। फिर उसके बाद मैं एक लोकल डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने देखे तो उन्होंने बोले बाइसी कराओ। तो बाइसी कराए तो उसमें पता चला कि इसमें ये कैंसर है। तब इतना बड़ा था खाली यहाँ पे ज़बान में। तो किसी ने सलाह दिया कि आयुर्वेदिक से अच्छा हो जाएगा। वहाँ पे है नासिक में एक दवाखाना, हम लोग भागे भागे वहाँ पे गए। वहाँ पे जाने के बाद में 20-25 दिन आयुर्वेदिक की दवाई खाया, पूरी ज़बान काली हो गई थी वो आयुर्वेदिक की दवाई खाने से। वो 82 के बाद में ज़ख़म ना जल्दी जल्दी बढ़ता है, तो उसके बाद में वो तकरीबन इतना बड़ा ज़ख़म हो गया था मेरे छाला ना। तो फिर दूसरे एक डेंटिस्ट थे मीरा रोड में, उन्होंने बोले, उनको दिखाया मैं वो बोले कि तुम अगर मुझ पर यकीन करते हो तो ये आयुर्वेदिक का छोड़ दो, क्योंकि इसके कोई भी डॉक्टर सही नहीं मिलते हैं आज की तारीख में। तुम कहीं से भी इलाज करा लो। चेकअप चालू हो गया, जो जैसे कि सीटी स्कैन और सोनोग्राफी, वो सब अपना ट्रीटमेंट भी चालू हो गया। और ये राजीव गांधी योजना से भी चालू हो गया। तो मेरा ऑपरेशन में 1 रुपया भी खर्चा नहीं हुआ सर यहाँ पे। खाली थोड़ा बहुत जो खर्चा आया मेरा, वो जो टेस्ट कराते थे ना, टेस्ट में फिर 5 दिन मैं हॉस्पिटल में था, अच्छे से इलाज हो गया, ऑपरेशन हो गया। अभी 1-1.5 साल हो गया मुझे, अभी मैं 2 महीने से काम पे भी जा रहा हूँ और कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सर ये किस तरह का कैंसर हुआ था, क्या कारण था ये बता सकते? ये सर मैं ना तंबाकू खाता था और मैं दांत में ना एक कोना निकला हुआ था, नोक, वो ज़बान पे लगती थी। मैं ध्यान नहीं दिया, चुभती थी वो। और तंबाकू खाता था तो वो तंबाकू का जो जरासीम है ना, वो जो दांत के ज़बान के ज़ख़म को उसने कैंसर का रूप दिया। तो वो आस्ते आस्ते उसके वजह से, मतलब इस दांत में जो नोक निकली थी उससे ज़ख़म बना, और जो तंबाकू खाता था उसने उसको ताकत दी, इस वजह से वो कैंसर बन गया था। कैंसर तंबाकू जो है सेवन, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है, ये तो आपने डेफिनेटली जान लिया होगा। ये तो बहुत बुरी चीज़ है सर। तो अभी अगर एक आम आदमी या फिर जो तंबाकू के अब भी सेवन करते हैं, अगर उनको आपको कुछ संदेश देना हो इसके बारे में, तो आप क्या बोलेंगे? मैं तो मेरी कंपनी में भी ना, जहाँ पे मैं काम करता हूँ, कम से कम 100-150 आदमी है। सबको ये बोलता हूँ, उनमें से आधे लोग खाते हैं, सब यूपी के हैं, आधे लोग खाते हैं। मैं हाथ जोड़ जोड़ के बोलता हूँ कि भाई, अभी सबको ऐसा लगता है वो शहंशाह है, सबको ऐसा लगता है वो दारा सिंह है, वो भले कितना भी तंबाकू खा ले उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये चीज़ हो गई है तंबाकू की, ये होना ही है, किसी को पहले होता है, किसी को बाद में होता है। क्योंकि मैंने मेरे ख़ानदान में 3 जन को खोया है यही तंबाकू के खाने की वजह से। लेकिन मुझको खुद को ये यकीन नहीं था कि मुझे होगा। जब मेरा मामा को कैंसर हुआ तो मैं उनको पैसे भेजता था, वो सिगरेट ज़्यादा पीते थे, तो उनको कैंसर हुआ तो उन्होंने मुझे बोले, बेटा तू क्यों खाता? अरे मेरा मामू तुम बुढ़े हो गए, इसके लिए तुम्हें हुआ है, मुझे नहीं होएगा।
ये मैं उनको बोलता था और वो गांव में जाके मर गए। मरने के आज 3 साल पूरा हो गया उनको, और देखिए उनको 3 साल पूरा हुआ है और मुझे हो गया। तो कोई भी ये सोचे कि अगर मैं तंबाकू खाता हूँ या बहुत सिगरेट पीता हूँ मैं बहुत मजबूत हूँ, ऐसा किसी के साथ भी नहीं होगा। कोई अपने आप को मजबूत नहीं समझे। इसमें 14 जनवरी को मेरा ऑपरेशन हुआ था। तंबाकू की वजह से मैं ये हाल हो गया। और मेरा फर्स्ट टाइम ऑपरेशन पनवेल में हुआ था। वहाँ काशी सर ने मुझे यहाँ भेजा सर के पास, वह जाओ वहाँ पे अपना इलाज करा लो। मैं सर की वजह से आज यहाँ पे खड़ा हूँ। लग नहीं रहा था कि मैं यहाँ पे खड़ा हो पाऊँगा। और जो भी है अब आगे क्या मैं बोल नहीं पा रहा हूँ यहाँ का सब बयान। बहुत अच्छा यहाँ का हॉस्पिटल सर सब लोगों ने बहुत मेरी तरफ से बहुत कोशिश की कि बच्चा बच जाएगा, और हमको सर ने बचा लिया बहुत। मैं आशा नहीं कर रहा था, लेकिन कुछ नहीं है। मैं जान गया हूँ कि कैंसर कुछ नहीं होता है, मुझे जीना है बस। कैंसर कुछ किसी का कुछ कर नहीं पाएगा। आज मैं आप लोगों से ज़्यादा मेहनत करता हूँ सर के वजह से। इस धूप में मैं हाथ गाड़ी चलाता हूँ, सब्जी बेचता हूँ, और अभी भी उतनी ताकत है मुझे जितना पहले थी। अभी भी उतनी है। कुछ नहीं है कैंसर में तो कुछ नहीं है। हमको सिर्फ यही सोचना है कि हमको जीना है, कैंसर कुछ नहीं कर पाएगा। संदेश में इतना ही दूंगा, डरिए मत, डॉक्टर के ऊपर छोड़ दीजिए। डॉक्टर अपना भगवान है, और ऐसे कैलाश सर जैसे अगर डॉक्टर मिलेगा तो मेरे को नहीं लगता है कि 100 में से 99%, देखो फिर तो ऊपर वाले के भी हाथ में होता है, लेकिन ये आदमी बचा लेता है। एक सांस सबके हिस्से से हर पल घट जाती है, कोई जी लेता है ज़िंदगी, किसी की बस कट जाती है। तो दोस्तों, जाते जाते सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि से नो टू टोबैको। हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसे लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय और सुझाव ज़रूर दीजिए। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको हमारे प्रोग्राम्स के अपडेट हर पल मिलते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।